मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था, लेकिन अगर बात हुई आप स्टेटमेंट देने क्यों आए थे? आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम आपके। ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट देने आप देते थे स्टेटमेंट किस चीज़ का? जवाब देंगे जवाब दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप। स्टेटमेंट देने क्यों आए थे आप? स्टेटमेंट देने आए थे। ये कमिश्नर हमें अपना मातहत समझा हुआ है। ये क्या बात हुई? स्टेटमेंट देने क्यों आए थे? जवाब नहीं देंगे। हाँ, सही बात है। हिदायत देने आए थे। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, कोई भी सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे सकती है, दे। वफाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया है तो वो जवाब दे। क्या वजह है कि एक लिसानी इकाई के लोगों को इस बात के काबिल समझा गया, इस बात के लिए काबिल एतबार समझा गया कि उन्हीं को लगाया गया है। सिंध के शहरी इलाकों में किसी उर्दू बोलने वालों को या किसी पंजाबी को या किसी पख्तून को आपने इस काबिल नहीं समझा। पूरे सिंध में इफ्तिखार सिलवानी साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मामलात को प्रोएक्टिव अंदाज से हल करेंगे, ऑन ग्राउंड नज़र आएंगे और जो उम्मीदें और जो ट्रस्ट वज़ीर आला सिंध हुकूमत ने उनके ऊपर रिपोज किया है उसको वो फुली जस्टिफाई करेंगे। पीपल्स पार्टी के कराची के लिए तैनात एडमिनिस्ट्रेटर मीडिया के लिए डिक्टेटर बन गए और अपनी बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवालात करने पर नाराज हो गए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप KMC का और शहर का निज़ाम कैसे चलाएंगे। कमिश्नर के ओहदे पर तैनाती के दौरान आप दूध और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर सके थे, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर सख्त नाराज हुए और कहा कि मैं सवालों के जवाब देने नहीं आया हूँ। कि दूध की कीमतों में कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। आपने आवाम से बायकॉट करने की अपील की, अब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो काम करेंगे या फिर अपील नहीं करेंगे, आवाम से दुआएं करवाएंगे? जो काम जी गुजर गई, जो बात हो गई, आपको मालूम है मेरी पूरी टेन्योर में जितना प्रेशर था कि दूध की कीमतें बढ़ाई जाएं, जो नोटिफिकेशन 94 जो मुझसे पहले हुआ था, मैंने अपने 2 साल कमीशन में उस रेट को नहीं बढ़ाया ताकि लोगों को इसमें रहे। लोगों ने जहाँ किया, आपके ख्याल में पूरा रिकॉर्ड आप कमिश्नर ऑफिस से देख लें। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था, लेकिन अगर बात हुई आप स्टेटमेंट देने क्यों आए थे? आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम आपके। ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट देने देते थे स्टेटमेंट किस चीज़ का? जवाब देंगे। जवाब दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप। स्टेटमेंट देने क्यों आए थे आप? स्टेटमेंट देने आए थे। ये कमिश्नर हमें अपना मातहत समझा हुआ है। ये क्या बात हुई? स्टेटमेंट देने क्यों आए थे? जवाब नहीं देंगे। हाँ, सही बात है। हिदायत देने आए थे। मैं लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की किताब पर अमल दरामद करूंगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटरों की लिसानी बुनियाद पर तैनाती शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था और उनकी तैनाती को मुस्तरद कर दिया था। जो KMC की जिम्मेदारी हैं, जो मैंडेटरी हमारे प्रोविजंस हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर, इससे पहले मेयर के पास काम था, वो उन्होंने करना है। उसी के तहत जिसमें हमारे रोड्स हैं, फुटपाथ्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट है, उसमें पूरे आपका ये PL जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस में लिखा हुआ है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, कोई भी सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे सकती है, दे। वफाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया है तो वो जवाब दे। क्या वजह है कि एक लिसानी इकाई के लोगों को इस बात के काबिल समझा गया, इस बात के लिए काबिल एतबार समझा गया कि उन्हीं को लगाया गया है। सिंध के शहरी इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटर KMC के रवैये पर सहाफ़ियों ने सख्त गुस्से का इजहार किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। KMC अफसरान ने भी एडमिनिस्ट्रेटर के रवैये पर अफसोस और हैरानगी का इजहार किया। हमारी किया जाए क्योंकि ये पौधे का अहल नहीं है। जो शख्स बात नहीं कर सकता, जो यहाँ पर आके सहाफ़ियों पे हुक्म चला रहा है, वो आवाम का क्या करेगा? अजीज आरिफ साहब, आप बल्दियात करते रहे, अरसे से सीनियर सहाफ़ी हैं। आपने बल्दियाती अपने दौर में कभी सहाफ़ियों के साथ और मीडिया के साथ ये रवैया देखा किसी का? मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा रवैया देखा है और इनको तो आके बताना चाहिए था। वो किताब लहरा रहे थे कि मैं इस किताब के हिसाब से काम करूंगा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो एहतसाब है 4 साल का ऑडिट कराऊंगा और ईमानदारी से कराची को कुछ दूंगा। इसका मतलब है नारा है यस करप्शन।